हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदू कैलेंडर या पंचांग को चुटकियों में कैसे सीखा जाए। अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी, फरवरी, मार्च दिन दिनांक को सभी जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पता होता कि हिंदू महीनों के तिथि वार क्या होते हैं, जबकि सारे धर्म संस्कार इन्हीं हिंदू महीनों पर आधारित होते हैं। फिर चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो आदि। सबसे रोचक बात यह कि अंग्रेजी कैलेंडर से बहुत पहले से हिंदू कैलेंडर प्रचलित था और आज भी प्रचलित है। अंग्रेजी कैलेंडर को तो सभी जानते, परंतु जो अपना है उसे भी तो जानना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। हिंदू कैलेंडर या पंचांग चंद्रमा की दशा पर आधारित होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि वार क्या होते हैं। वार दिनों के नाम होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनको वार कहते हैं। अब तिथि के बारे में बात करते हैं, लेकिन तिथि को जानने से पहले हमें समझना होगा कि पक्ष क्या होते हैं। हिंदू कैलेंडर या पंचांग चंद्रमा की दशा पर आधारित है। अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा को लगभग सभी जानते हैं। पूर्णिमा जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिसमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा अर्थात पूर्णमास। पूर्णिमा को महीना पूरा होता है, अर्थात पूर्णिमा किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है। अमावस्या अर्थात अर्धमास। अमावस्या को उस महीने का आधा भाग पूरा होता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक हर रात चांद अपनी स्थिति बदलता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक, पूर्णिमा यह कह सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस के बीच में 15 दिन का अंतर होता है। पूर्णिमा से अमावस को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा काले की तरफ बढ़ता है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब चंद्रमा पर कालापन बढ़ने लगता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है, और जब सफेदीपन बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अर्थात पूर्णिमा से लेकर अमावस तक का जो पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष कहलाता है, और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक का जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण का मतलब आप समझते ही काला होता है। तो जब चंद्रमा पर कालापन बढ़ता जाता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है, और जब चंद्रमा पर सफेदी बढ़ने लगती है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे घड़ी में 2 बार समय होता है, इसी तरह से जैसे मान लिया 10 बजे हैं, रात के 10 बजे हैं, दिन के 10 बजे हैं, इसी तरह से हिंदू महीने में भी 2 पक्ष होते हैं। अब तिथि के बारे में बात करते हैं। तिथियों के नाम पूर्णिमा से लेकर अमावस तक और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक तिथियों के सेम नाम होते हैं। पूर्णिमा का अगले दिन बोलते हैं प्रतिपदा, दूसरे दिन को द्वितीया, तीसरे दिन को तृतीया, चौथे दिन को चतुर्थी, पांचवें दिन को पंचमी, छठे दिन को षष्ठी, सातवें दिन को सप्तमी, आठवें दिन को अष्टमी, नौवें दिन को नवमी, 10वें दिन को दसवीं, 11वें दिन को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी और 14 को चतुर्दशी बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, उसी तरह हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना होता है चैत और आखिरी महीना होता है फागुन। इसको इससे क्रमवार इस तरह से, पहला चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, इसको सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद, इसको भादो भी कहते हैं, आश्विन, आश्विन को क्वार भी कहा जाता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अघन भी बोलते हैं, पौष, माह, फागुन, इस तरह से 12 महीने होते हैं। अब सवाल आता है कि महीनों को क्रमवार कैसे याद करें, इसकी क्या ट्रिक है। तो मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक क्या है। आप एक छोटा सा वाक्य याद रखिए, चबा जा सभी काजू किशमिश अनुपमा फटाफट। तो जैसे चैत, वैसे बैसाख, जैसे ज्येष्ठ, और ऐसे आषाढ़, जैसे सावन, वैसे भादो, कैसे क्वार, फिर कैसे कार्तिक, ऐसे अघन, वैसे पौष, माह से माघ, और वैसे फागुन। इस वाक्य से आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं। महीना कब शुरू होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। होली ही का एक ऐसा त्योहार है जो वर्ष के बीतने और वर्ष के आने का सूचक है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। तो फागुन के अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा को होलिका दहन होता है, और चैत के प्रथम दिन को रंगों की होली कहलाई जाती है। हिंदू कैलेंडर में लगभग 354 दिन होते हैं। इन्हें चंद्र वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। इस प्रकार से चंद्र वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम होता है। इन 11 दिनों को समायोजित करने के लिए तीसरे वर्ष में एक मास अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, जिसे मलमास या अधिमास कहते हैं। अर्थात किसी एक मास की समय अवधि दोगुना हो जाती है और वह वर्ष 13 महीने का कहलाता है। फिर इस प्रकार से यह सब पुनः सुचारू रूप से संचालित हो जाता है।